तब तक मैं राजा नहीं माना जाऊंगा। जब तक मेरा राज तिलक नहीं होगा तब तक मैं राजा नहीं माना जाऊंगा, और जब तक मैं राजा नहीं माना जाऊंगा तो फिर हर प्रकार से अपने राज्य की रक्षा सुरक्षा कैसे कर पाऊंगा। इसलिए मेरा राज तिलक होना बहुत जरूरी है। हम जल्द से जल्द अपना राज तिलक करवा लेते हैं। हे मंत्री जी को आपको तो पता है हाँ हमारा साम्राज्य कितना बड़ा है जी, लेकिन हमारे इस राज्य साम्राज्य का कोई राजा नहीं। हाँ हाँ ये तो बात सही है। हमारे पिताजी की मौत हो चुकी है हाँ, और हमारा भी अभी तक राज तिलक नहीं हुआ है जी, और जब तक हमारा राज तिलक नहीं होगा हाँ, जब तक हम राजा नहीं बनेंगे तब तक अपने राज्य की रक्षा सुरक्षा कैसे कर पाएंगे। हाँ ये तो बात सही है कुंवर साहब आपकी। तो ऐसा करो कहिए आप राज तिलक की तैयारियां करो। ओए कौन है भैया? ठीक है कुंवर साहब कहिए। सबसे पहले नगर में चले जाओ हाँ, चलो हमारे चलो। और जो विद्वान पुरोहित हैं जी विप्र हैं हाँ, उनको हमारे राज तिलक के लिए आमंत्रित करके आओ जी कुंवर साहब। कि जब राजकुमार की बात सुनी मंत्री नंगर को जी कुंवर साहब कहिए क्या बात है। अरे कुंवर साहब आप तो गए थे हमारे राज तिलक का निमंत्रण लेकर के हाँ हाँ विद्वानों के पास पुरोहितों के पास जी हमारा राज तिलक होने वाला है, इसलिए आपको तो खुश होना चाहिए।
दुखी क्यों है? अरे नहीं कुंवर साहब, हम दुखी इसलिए हैं कुंवर साहब हाँ कि हम जिस विप्र जी के पास गए, ठीक, और मैंने उनसे कहा कि कुंवर जी का रात तिलक करना है, तो उन लोगों ने सीधे मना कर दिया कि हम क्षत्रियों का रात तिलक करते हैं, शूद्रों का नहीं। मंत्री ने जवाब दिया कि हे राजकुमार जी, मैं जिस विप्र के पास गया, मैंने जिससे भी कहा कि आपका राज तिलक करना है, तो हर किसी ने हमको ये कह के लौटा दिया कि जाओ चले जाओ, बता दो हम क्षत्रियों का राज तिलक करते हैं, शूद्रों का नहीं। शिवाजी जो कुर्मी जाति में जन्मे हैं, इसलिए वर्ण व्यवस्था के अनुसार वो चौथे वर्ण में आते हैं, शूद्र वर्ण में आते हैं। हम शूद्रों का राज तिलक नहीं कर सकते। आज शिवाजी ने ये बात सुनी, उनको यकीन नहीं हुआ, बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, हम खुद चलेंगे और उन मित्रों को अपने राज तिलक के लिए आमंत्रित करेंगे। ठीक है कुंवर साहब, आप भी चल के देख लीजिए। ठीक है। अपने राज्य में चले हैं, अपने राज तिलक के लिए विप्रों को आमंत्रित करने के लिए। कितियो आगे कदम बढ़ा, नगर अपने को आए, अरे कहो कुंवर जी, आज मेरे द्वारे पर आपका कैसे आगमन हुआ कुंवर जी? हे विप्र देवता, हाँ कुंवर जी, आपको तो पता है कहिए कुंवर जी। कि हमारा ये साम्राज्य कितना बड़ा है, कितना विशाल है। हाँ आपको पता है। हमारे पिताजी का देहांत हो चुका है, हाँ ये तो बात सही है। और हमारे इस साम्राज्य की कोई सुरक्षा करने वाला नहीं है, रक्षा करने वाला नहीं है। हाँ हाँ हाँ। अरे हम चाहते हैं कि हमारा राज तिलक हो जाए। अरे तो बहुत अच्छी बात है कुंवर जी। जब तक हमारा राज तिलक नहीं होगा, तब तक हम राजा नहीं माने जाएंगे। हाँ, और हाँ। जब तक हम राजा नहीं माने जाएंगे, तब तक हम अपने राज्य की रक्षा सुरक्षा हर प्रकार से कैसे कर पाएंगे? हाँ ये बात सही है कुंवर जी। हे विप्र देवता, कहिए। हम चाहते हैं कि हमारा राज तिलक आपके शुभ हाथों से हो। माफ करना कुंवर जी, मैं आपका राज तिलक नहीं कर सकता। मैं आपका मान करता हूँ, सम्मान करता हूँ, मानता हूँ आप एक वीर हैं, योद्धा हैं, बलशाली हैं, लेकिन आप जन्म से क्षत्रिय नहीं हैं। आप शूद्र वंश में जन्मे हैं, अर्थात आप एक कुर्मी जाति में जन्मे हैं, इसलिए मैं आपका राज तिलक नहीं कर सकता कुंवर जी। आज मेरे भैया वो विप्र कहने लगा, देखो कुंवर जी माफ करना मुझे, लेकिन आपको पता है आप वर्ण व्यवस्था के अनुसार चौथे वर्ण में आते हैं, शूद्र वर्ण में आते हैं। आप उनकी जाति में जन्मे, इसलिए वर्ण व्यवस्था के अनुसार आपका चौथा वर्ण है, शूद्र वर्ण है। और हम तो क्षत्रियों का राज तिलक करते हैं, शूद्रों का नहीं। इसलिए आप जा सकते हैं, हम आपका राज तिलक नहीं करते। अरे आप तो चाहे चाहे हम ही चले जाते हैं। देखिए मेरे भैया,
उस विप्र ने सीधे मना कर दिया ये कह करके कि हम शूद्रों का राज तिलक नहीं करते, हम तो क्षत्रियों का राज तिलक करते हैं। आज शिवाजी बहुत दुखी हो गए, दूसरे द्वार पे चलते हैं। क्यों आगे कदम बढ़ा दूसरे द्वार पे आए,